तो सो गाइस, आज हम आ चुके हैं लाइव फिर से। अरे यार, कोई भी नहीं ऐड होना अब तक। क्या बात है, किसी ने आना भी है कि नहीं आना है आज? और ये पहला इंसान कौन जुड़ा है? ओ, आज हम एक बहुत ही अच्छे क्रिएटर से बात करने वाले हैं और उनका नाम है तनुजा सिंह। वो एक बहुत ही रेयर आर्ट फॉर्म को फॉलो करते हैं जिसमें कोई रूल्स नहीं है, और उसका नाम है कॉमेडी। कॉमेडी में कोई रूल्स नहीं होते हैं, और एनीथिंग दैट कैन मेक यू लाफ इज़ अ कॉमेडी, और एनीथिंग दैट कैन मेक यू लाफ इज़ अ कॉमेडियन। तो ऐसा ही एक आर्ट फॉर्म है जो बहुत ही पॉपुलर भी है, बहुत ज़्यादा रश भी है उस फील्ड में, लेकिन एक टाइमिंग होती है क्रिएटर की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तनुजा सिंह के पास है और आज उनसे हम बात करेंगे। और आई होप आप लोगों ने उनका कंटेंट देखा होगा। शी इज़ अ रियली गुड कंटेंट क्रिएटर राइट नाउ। हाय नितिश, हाय दीक्षा, हाय मेघना, हाय रिशु। सो वी विल वेट फॉर तनुजा। आई डोंट नो यार, तुम लोगों ने किसी ने उनका कंटेंट देखा ही नहीं? बहुत ही अच्छा एक आर्ट फॉर्म है, कैरेक्टर बेस वो कॉमेडी करती है, और बहुत ही सिचुएशनल कॉमेडी होती है, absurd कॉमेडी होती है। हाय तनुजा, यू कैन कम नाउ। रिक्वेस्ट भेजो ताकि मैं ऐड करूँ। सो विल बी एडिंग तनुजा। हाय। हेलो, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। पहले अब हम ऑडियंस से पूछ लेते भाई, किसी को इको का इशू तो नहीं आ रहा है? किसी को लाइक इको का इशू तो नहीं आ रहा है? आवाज़ गूंज तो नहीं रही है? ताकि शुरू हाय। करने से पहले हम कंफर्म कर लें। कोई है हमारी ऑडियंस तो बताएं, इको का इशू है कि हाय नहीं है? दीक्षा। हाय दीक्षा। ओके, नहीं है बिल्कुल। तो मैं तनुजा जी का इंट्रोडक्शन दे दूं, तनुजा कौन है? तनुजा जी, मैं आपको क्या बोला हूँ? कीमा कपाड़िया बोला हूँ? हरिया बोला हूँ? या व्हाटएवर फिर यू जिसने लाइक। whatever you like, या फिर जिसने सैनिटाइजर से हाथ नहीं धोए वो बुलाऊं? सैनिटाइजर से जिसने हाथ सैनिटाइजर नहीं से धोए हैं जिसने वो मैं हाथ नहीं नहीं हूँ, धोए वो मैं बिकॉज नहीं मैं हूँ, तो धोती हूँ। बिकॉज मैं तो धोती हूँ। ओके, तो मैं तनुजा जी का बता दूं कि देख, मैं तनुजा जी से कैसे मिला। हमारी कॉमन फ्रेंड है दीक्षा। तो इन्होंने शायद चैनल ही लगता है लॉकडाउन के दौरान ही बनाया था, 22-23 मार्च को। और 25 मार्च को आई थिंक दीक्षा ने मुझे भेजा कि यार इसे देख, बहुत ही अच्छा एक क्रिएटर आया है। तो मैंने देखा, तो मैं देख के हैरान हो गया। इतने अच्छे एक्सप्रेशंस और इतने ऑन पॉइंट डायलॉग डिलीवरी बहुत ही रेयर होती है, वो बहुत ही नेचुरल साउंड करती है। तो मैं बहुत अमेज्ड हुआ कि कोई ऐसा क्रिएटर आया है जो लाइक कुशा कपिला जैसी रेंज में है। और मुझे आपको देख के लाइक कुशा कपिला की फीलिंग आ रही है, मैं कुशा कपिला को ही देख रहा हूँ मैं। थैंक यू सो मच थैंक यू आशीष। सो मच आशीष। यहाँ पे दीक्षा कह रही कि आपकी वॉइस इको हो रही है। मेरी। मेरी इको हो रही है ओके, सो वॉइस। हाउ डू वी ओके, सॉर्ट सो हाउ दिस? डू वी सॉल्व दिस? एक काम करते हैं, एक बार हेडफोन निकाल के ट्राई करो। आशीष, कैन यू हियर मी नाउ? आशीष, कैन यू हियर मी नाउ? यस यस, आई कैन हियर यू प्रॉपर्ली। यू आर ऑडिबल टू मी। लेट्स सी बाकियों को सुनाई देती कि नहीं देती। वापस से ट्राई करें एक बार। वापस से ट्राई करें एक बार। या फिर से ट्राई करते हैं। अभी किसी को इको का इशू हो रहा है? हो रहा है। हो रहा है, बट इट्स इको। ओके, मैं एक बार हेडफोन ट्राई करता हूँ। एक बार। अभी भी है। अभी भी है। At least we have some At people least to we have tell it. some people to tell it. Exactly. Yes, there's a Yes, repetition of every it's word. not echoing, there is a repetition of words. मेरी आवाज मेरी डबल आ आवाज रही है। डबल आ रही है।
अब तो इको की इशू आ रहा है। मेरी साइड से हेलो हाय। हाँ, अभी भी है अब प्रॉब्लम? प्रॉपरली अब बिल्कुल ऑडिबल है। लेट्स सी, अब ऑडियंस बताएगी कि इको का इशू है कि नहीं है। देयर इज दैट इज इको माय फ्रेंड। ओके, स्टिल इको इज इज इट देयर। स्टिल इज इट स्टिल देयर? यस, यस। गाइस, इट्स है क्या परफेक्ट इको? नाउ, इट्स परफेक्ट, ओके, इट्स बिल्कुल। परफेक्ट। ओके, इट्स परफेक्ट। थैंक यू तो मैं गाइस। ये, हाँ, थैंक यू सो मच गाइस। और ये मैंने तनुजा जी का बताया कि हम लोग कैसे मिले। तो ये जो चैनल बनाने का आइडिया था वो मतलब लॉकडाउन में ही आएगा, मुझे लॉकडाउन में ही लोगों को एंटरटेन करना है। ऑनेस्टली चैनल बनाने का आइडिया तो मेरा कभी भी नहीं था। एंड हम्म, इसका एक फन स्टोरी अगर मैं बताऊं तो, सो हम्म। आई डिड नॉट क्रिएट दिस पेज, ओके, माय फ्रेंड डिड, एंड ही ओके। पुट आउट two of my videos, the sanitizer ones. तो हम्म, मैंने कहा अब बना दिया है तो अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। एंड ठीक है, उस टाइम आई वॉज नॉट डूइंग ऐसा कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो वैसे ठीक है बन गया है तो करते हैं। एंड मेरे फ्रेंड्स ने बहुत ज़्यादा पुश किया है मुझे इस चीज़ के लिए हमेशा कि यू शुड डू इट, यू शुड गो फॉर इट। एंड आई वॉज ऑलवेज लाइक यार मेरे बस की नहीं है, पब्लिक डोमेन में आई कैन नॉट, ऐसे आई कैन नॉट पुट माई सेल्फ आउट देयर। मतलब हाँ, बहुत, हाँ। बिकॉज इतना कुछ सुना है देखा है लोगों को, मीन कमेंट्स भी मिलते हैं। एंड आई एम समवन हु कांट टेक ऑल दैट, आई वाज लाइक नहीं मैं नहीं करूंगी। सो मेरे फ्रेंड ने ही पेज बना दिया, वीडियो भी डाल दिए, हम्म। देन आई वाज लाइक यार अब तो करना पड़ेगा। तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। तो नाउ अब एंजॉय करते हो, लाइक ऐसा कंटेंट बना के अपलोड करना एंजॉय करते हो उसको काफी ज्यादा कि नहीं करते हो अब? बिल्कुल बिल्कुल। इसके भी ना एक्चुअली फेजेस रहे। शुरू में जब हम्म, स्टार्ट किया तब ठीक है, आई वाज एंजॉइंग। फिर जैसे जैसे लगा कि ओके ठीक है, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियसली ले रही हूँ, तो थोड़ा सा टेंशन बिल्डअप स्टार्ट हो गया कि ओके नाउ इट्स बिन 2 days, आई नीड टू आई नीड टू पोस्ट अ कंटेंट और अच्छा होना चाहिए। एंड ओके, पिछली बार इतने व्यूज थे, अभी इतने हैं, मतलब वो मैं उस चीज को थोड़ा सा ज्यादा सीरियसली लेने लग गई। एंड आई वाज हाँ, लाइक वो थोड़ा एक साइकोलॉजिकल फैक्टर जो है वो नेगेटिव में चला जाता है काफी ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज़ थोड़ा सा नेगेटिव में वर्क करने लग गई। फिर मैंने कहा कि ये तो स्पॉइल कर देगा, बिकॉज देन द होल एनर्जी इट्स नेगेटिव, कि अगर मैं खुद चिल हम्म, नहीं कर रही हूँ तो मैं आप लोग को नहीं हंसा सकती, मैं वैसा कंटेंट नहीं एग्जैक्टली। बना सकती। तो वो चीज़ दिखेगी मेरे काम में, तो इट्स लाइक नहीं यार ये तो काम को अफेक्ट करने वाला है, थोड़ा सा इसको साइड में करना पड़ेगा और वापस से चिल करना पड़ेगा। ओके। तो जब जब आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करते हो तो आप चीजों को ऑब्जर्व करके बनाते हो, माइंड में ही कॉमेडी बना लेते हो कि हाँ दिमाग में ही सोच लिया, चीजों को ऑब्जर्व किया, कैसा क्या तरीका है आपका कॉमेडी करने का? ऑनेस्टली मेरी ऑब्जर्वेशन स्किल्स काफ़ी वीक हैं अगर मैं कहूँ तो। मैं ओके। इतना ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं कर पाती। बट मेरे साथ ये है कि मैं स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह नहीं करती कुछ, मतलब हम्म, कुछ आया, आई जस्ट टेक माई कैमरा, फोन लिया कैमरा, अगर कोई फिल्टर यूज कर रही हूँ ऐप खोली, शुरू हो जाऊंगी। क्योंकि अगर मैंने सोचा, अगर मैंने थोड़ा सा भी ज्यादा उसको सोचा और ध्यान दिया तो मैं कुछ गड़बड़ करूंगी। तो इट वोंट लुक एज फनी एज, मतलब एज आई वांटेड टू बी। एग्जैक्टली। तो इसलिए मतलब वही है कि एक एक नरेट करने की जगह आपने जो दिमाग में सोचा वो उतार दो, बस दैट्स इट। बिल्कुल वो बहुत बिल्कुल। मैं ऑथेंटिक भी लगता है, रॉ भी लगता है। शायद इसलिए जो आप पहले ही कह रहे थे कि हाँ इट लुक्स नेचुरल, आई थिंक दैट्स द रीजन। एग्जैक्टली। तो वो तो है। ये जो नेचुरल कॉमेडी है ये बचपन से ही था या फिर अभी कुछ सालों में सीखा है, लॉकडाउन में सीखा, क्या चीज है नहीं ये? नहीं, दिस इज समथिंग आई थिंक, ये जो एक्सप्रेशंस की आप बोल रहे हैं, एक्सप्रेशंस हैं और हम्म, इतने ज्यादा मतलब स्विच कर लेते हो और ये सब, तो ये सब इनबिल्ट था। लाइक आई थिंक आई वाज अ नौटंकी, आई हैव बीन अ नौटंकी ऑल माय लाइफ। और मेरे फ्रेंड्स ने सबसे, ऑनेस्टली ये चीज मैंने भी नहीं पकड़ी थी खुद की, मेरे फ्रेंड्स ही हम्म। पुश करते रहे कि यू शुड डू समथिंग लाइक दिस, तू खुद को देख। एक्चुअली मैं शुरू से जो टीवीएफ एआईबी इन सब के वीडियोस बहुत देखती थी। तो ओके। मैं इन लोग को जाके बोलती थी कि तुम प्लीज देखो, इट्स वेरी फनी। एंड देवर नॉट, मतलब आई वाज द वन पूरे ग्रुप में जो मैं इन चीजों को ज्यादा देखती थी, तो वो लोग बोलते थे नहीं यार हमें इंटरेस्ट नहीं आता। तो मैं उन लोग को पूरा इनैक्ट करके बताती थी, एंड दे यूज्ड टू लाफ। और फिर वो जाके वो वीडियो देख लेते थे, तो वो बोलते थे कि यार तूने जो करा ना वो ज्यादा फनी था, हमें वहां जाके इतना फनी नहीं लगा।
तो वहां से ऑलमोस्ट कॉलेज से ये चीज स्टार्ट हुई कि हाँ ठीक है यार, तू सही सही जा रही है, करना चाहिए तुझे इस चीज को थोड़ा सा सीरियसली ले। हम्म। तो दैट्स हाउ ऐसे ये चीज शुरू हुई। तो जब कॉमेडी मतलब एक ये जो नेचुरल फैक्टर है कॉमेडी का, एक इतना अच्छा सेंस हम्म। ऑफ ह्यूमर है, तो इससे लोग ऑफेंसिव भी तो होते होंगे आपके फ्रेंड्स ग्रुप में। नहीं, बिकॉज सी वो एक तो डिपेंड करता है कि कहाँ, मतलब आप, मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए व्हेन टू स्टॉप, वेयर टू स्टॉप। ठीक है। ओके। एंड आपको अपनी थोड़ा सा लाइक व्हेन इट कम्स टू फ्रेंड्स, और आप बिल्कुल एक ग्रुप में बैठे हो, अगर हम्म। आप एक ग्रुप में बैठ के ऐसी बात कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कब रुकना है, कितना बोलना है। आई थिंक विद एज, विद एक्सपीरियंसेस ये चीजें समझ आती हैं। और जहां तक रही मेरे फ्रेंड्स की बात, तो आई बी ऑनेस्ट, हम लोग भयंकर बेशरम है और हम लोग बहुत बदतमीज है। हम लोग बिल्कुल इज्जत नहीं देते एक दूसरे को। तो आई डोंट थिंक उन्हें कोई फर्क पड़ता है। और आप अगर लाइव कमेंट्स पढ़ सकते हैं तो दे आर, यू नो, हाँ, वो मैं स्पिलिंग देख रहा शिट हूँ, बहुत हियर। मजा आ रहा है, और मैं अभी दे आर सबको बोलने स्पिलिंग वाला हूँ कि शिट। अगर अगर तनुजा का कोई भी सीक्रेट है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो, हम पूछेंगे। हम आज सब बिल्कुल रिवील करेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल। तो आई एम रेडी। तो ये जो तो ये जो नेचुरल कॉमेडी है, ठीक है, एक होता है स्लैपस्टिक कॉमेडी, एक होता है सटायर होता है, और एक होता है कैरेक्टर्स का स्वैप होता है। हम्म। आप सबका मिक्सचर लाते हो, तो कौन हम्म। सा आपको लाइक जॉनरा करने में ज्यादा मजा आता है? मैंने देखा है कैरेक्टर स्वैप आप में अब ज्यादा करते हो, कि एक ह्यूमन कैरेक्टर में एनिमल का कैरेक्टर ले आए आप, कभी आप बनाना बन गए, कभी आप बैट बन गए। तो हम्म। आप ये ज्यादा एंजॉय करते हो इंस्टेड ऑफ स्लैपस्टिक और सटायर? um, अभी मैं बहुत ही नूब साउंड करने वाली हूँ, बट ठीक है। ठीक है। ऑल दीज टर्म्स, आई वंस इवन टोल्ड यू, शायद जब आपने मुझे बोला था कि हाँ। स्लैपस्टिक कॉमेडी का, तो लाइक आई थिंक आई डोंट इवन नो दिस टर्म। आई विल हैव टू गूगल इट फर्स्ट, एंड आई डिड। तो मुझे टर्म्स नहीं पता, मैं जो भी है कर देती हूँ। मुझे फिल्टर्स बहुत पसंद है, आई लव स्नैपचैट। मैं वैसे यूज नहीं करती स्नैपचैट, बट फिल्टर्स के लिए आई थिंक इट्स रियली गुड। हम्म। तो जो सामने आए मैं वो बन जाती हूँ। इफ इट्स अ बनाना, काउलिना गोमेज, कुछ भी, छिपकली वगैरह, जो दिखता है मैं उस मोमेंट में वो हो जाती हूँ। दैट्स इट। पर अगर आप जैसे आपने बोला कि आप बनाना बन जाते, तो ऑब्वियसली आप बनाना को सोच कुछ तो ऑब्जर्व करते होगे, तो तभी आप ऐसे मतलब डायलॉग्स लिखते हो। मैं एग्जैक्टली exactly, जैसे वो एक वीडियो था बनाना वाला कि हम पे ये किसने हम्म। दूध और चीनी डाला। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैंने जस्ट फोन उठाया था। मैं अपनी उस टाइम मैं अपनी कजिन के साथ बैठी थी, तो देयर वाज नो प्लान कि मैं कोई वीडियो बना रही हूँ। मैं तो जस्ट स्नैपचैट खोल के बैठी थी। स्नैपचैट खोला, वो बनाना दिख गया और वो गाना आ गया पता नहीं कहाँ से। कुछ नहीं सोचा था, एंड इट जस्ट हैपेंड, एंड आई वाज लाइक ठीक है, थोड़ा फनी साउंड करे, लेट्स पोस्ट इट। तो लाइक ठीक है, ऐसे होता है। बाकी इनिशियल फेज में ऑनेस्टली ज्यादा सोचा नहीं, बट हाँ, आप हम्म। विथ टाइम थोड़ा समझ आता है, बिकॉज और भी बहुत से लोगों को देखते हो आप, तो लगता है हाँ कि थोड़ा सा ये चीज ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा हर जगह से इंस्पिरेशन लेके, कि थोड़ा सा हाँ हम्म। कैरेक्टर स्विच कर सकते हैं, थोड़ा सा सटायर डाल सकते हैं। अगर रिलेटेबल है चीज, तो आई थिंक काफी ज्यादा वो चीज हिट करती है। ओके, तो कभी लगा है कि अब आजकल कंटेंट जो है काफी ऑफेंसिव कॉमेडी का आ रहा है, डार्क कॉमेडी का आ रहा है, तो कभी जैसे आपकी भी थोड़ी जो मैंने वीडियोस देखी है उसमें भी काफी डार्क कॉमेडी होती है, ऑफेंसिव कॉमेडी होती है, जैसे एक वो काउलिना गोमेज वाला था। हम्म। वो थोड़ा ऑफेंसिव था। तो आपको डर लगता है कि अगर मैंने कुछ ऑफेंसिव डाला तो मुझे हेट कमेंट्स आएंगे, मैं कोई मतलब कंट्रोवर्सी ना क्रिएट कर दूं? मैं जिस हिसाब से मेरे फॉलोअर्स हैं, मैं चाहती हूँ कि कंट्रोवर्सी हो, एंड आई नीड मोर फॉलोअर्स। तो तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाए ताकि तनुजा सिंह लाइमलाइट में आए। क्योंकि गुड और बैड, पब्लिसिटी इज पब्लिसिटी। बट अच्छा। ऑनेस्टली हम्म। पॉलिटिकल वाली जो चीज होती है, जैसे आई टेक द नेम गोदी जी। तो बिकॉज क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैंने एक्चुअल में मोदी जी बोल दिया तो भाई, और कोई बोले ना बोले, कहीं कोई नाम नहीं ले सकते ना, कौन लोग आ सकते हैं, फ्रेंड्स आ जाएं उनके। बिल्कुल। तो बस वो वाली चीजें हाँ थोड़ा सा लगता है। बाकी ठीक है, फिर मुझे लगता है कि अरे यार इतने सारे लोग बैठे हैं, कौन मेरा वीडियो देखेगा, कौन ऑफेंड होगा, तो आई एम लाइक ठीक है, जस्ट डू इट। तो ये 6 महीने में आपने मार्च में चैनल स्टार्ट किया, तो मार्च से पहले तनुजा सिंह कौन थी? तब आप कैसी थी, और इसके बाद कुछ चेंजेस आए ये मार्च के बाद जब आपने चैनल स्टार्ट किया?
हाँ, इसमें एक चेंज है कि ऑब्वियसली मैं आई एम पुटिंग अ लॉट ऑफ माई सेल्फ आउट देयर, पब्लिक डोमेन में है हम्म। चीज़ें। और मैं इंस्टाग्राम पे आई 2 साल पहले हूँ, मतलब पहले बंद हो चुका हम्म। था, एंड सबको पता है सोशल मीडिया हम चला के फिर क्यों बंद कर देते हैं। एग्जैक्टली। क्यों? 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 वो तो पता ही है, वो ऑब्वियस सी बात है। सोशल मीडिया का रीजन ही एक है कि हम किसी से मिलने आते हैं, जब उससे मिल के सब कुछ खत्म हो जाता है तो ये होता है कि चलो खत्म कर दो अब सब कुछ। अब सन्यासी बन जाते हैं हम बिल्कुल लोग। बिल्कुल आशीष, बिल्कुल। तो फिर वापस आई इंस्टाग्राम पे, तो मैं ज्यादा पोस्ट वगैरह नहीं करती थी फिर। एंड कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस फैक्टर है वो थोड़ा बड़ा है, कि मुझे हम्म। लगता है हाँ ठीक है, आई एम मोर कॉन्फिडेंट अबाउट पुटिंग माई सेल्फ आउट देयर। एंड ठीक है, मुझे पता है कि अब थोड़ा हाँ कोई बुरा भी बोल सकता है, नॉट एवरीबडी इज गोना लाइक इट, नॉट एवरीबडी इज एग्जैक्टली। गोना लाइक यू। एंड ठीक है, दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम, ठीक है, मैं चिल कर रही हूँ। आई जस्ट अच्छा, इतना। कभी कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपने वीडियो डाली हो इंस्टाग्राम पे और उसके ऊपर किसी का हेट कमेंट आया, कोई ऑफेंड हो चुका हो, तो उसके बाद आपने क्या रिएक्ट किया होगा उसका? या आप कभी उसको बोलते हो कि तू एनालाइज कर पहले मेरी कॉमेडी, मैं कहना क्या चाह रही हूँ? क्योंकि लोग एनालाइज नहीं करते कॉमेडी को एक्चुअली, वो ऑफेंड हो हम्म, जाते हैं बिना उसको एनालाइज किए। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा हुआ भी है। अभी एक हम्म। रीसेंट जो केस हुआ था, बट बाकी ऑनेस्टली मुझे हेट कमेंट्स नहीं आया है एज सच, बट हाँ एक दो, हम्म। दो आई थिंक, एक एक हेट डीएम बोल सकते हैं वो आया था। एंड आई वाज लाइक एकदम देखते ही मैं भी ऐसे हो गई, एंड आई वाज लाइक ठीक है, बट इट वाज नॉट रिलेटेड टू माय कंटेंट। ये शायद ओके। कोई कोई मेरे पुराने स्कूल से कोई थे, एंड हाँ हाँ। ही और शी या जो भी, दे रिकग्नाइज्ड मी। एंड उन्होंने कुछ लिखा, लाइक ऑब्वियसली अब आप स्कूल टाइम में कैसे होते हैं, उस एक्सपीरियंस के बेस पे उन्होंने कुछ लिखा, एंड आई वाज लाइक ठीक है, थी मैं जैसी भी थी उस टाइम, ओके फाइन। एंड आई डिडंट पे हीट टू हम्म। इट। बाकी ऑनेस्टली कंटेंट के लिए नहीं आए हैं, तो अभी तक मैं, वही है ना, अभी तक उस मुकाम पे पहुंचे नहीं हूँ आपकी, लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, सो ठीक है, आई हैव टू वर्क हार्ड। तो अब इंस्टाग्राम के बाद आपकी कोई प्लानिंग है कि कॉमेडी को एज अ प्रोफेशन ऑप्ट करना है इन फ्यूचर? इंस्टाग्राम, आई विल से कि इंस्टाग्राम अभी एक एक मीडियम है, बट मेरा मेरा मेन मोटिव, मुझे लगता है कि मेरा मेन अगर बोलूं करने का है तो स्टैंड अप कॉमेडी में मुझे ज़रूर ट्राई करना है। सो वो मैं ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। तो अब आपके पास एक मीडियम है, तो क्यों ना एक अगले हफ्ते 2 हफ्ते बाद एक वर्चुअली एक ऑनलाइन एक स्टैंड अप कॉमेडी स्टार्ट किया जाए, जो पॉसिबल है। आप सोच अ, क्यों नहीं रहे उसके बारे में? मैं उस बारे में सोच रही हूँ, एंड इतनी बार होता है मैं पेन पेपर लेके बैठती हूँ, चीज़ें लिखती भी हूँ, हम्म। बट देन आई डोंट नो, अभी मतलब ऑनेस्टली पता नहीं वो चीज, मुझे लग रहा है शायद वो टाइम नहीं आया, मे बी मुझे मुझे वो चीज ढंग से समझ नहीं आ रही है। काफी वीडियोस देखती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ स्टैंड अप कॉमेडियंस को, कि हम्म। पता चले कि हाँ क्या प्रोसेस होता है कुछ कुछ, बट नहीं, अभी अभी तक वो चीज मैं पकड़ नहीं पाई हूँ, और हाफ हार्टेडली करके कुछ नहीं बाहर डालना चाहती हूँ मैं, कि नहीं, आई लेट इट बी हियर। जब थोड़ा मैं श्योर होंगी इट विल कम। यहाँ पे कमेंट्स बहुत आ रहे हैं कि वी वांट स्टैंड अप फ्रॉम तनुजा। ये 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 जो ये सब है ना, ये मेरे ही दोस्त है, मैंने कहा था आशीष कि बहुत तो 3-4 लोग होंगे, बाकी सारे आई पेड देम, लाइक ऑल दीज पीपल आई पे देम, तो या मुझे जानना है कि इसको किसको कितना मिला है तनुजा की तरफ से ये कमेंट के लिए। ये अभी इनको पेटीएम किया है तब जाके ऐसा हुआ है। बाकी अच्छा। प्लीज डोंट और रिवील द अगर अमाउंट, प्लीज डोंट रिवील द अमाउंट। नहीं, नहीं, सच में पैसे मिले कि सबको केला देके ही काम चलाया गया है कि सबको मैं एक एक दर्जन केला भेज दूंगी, और आम का सीजन जा रहा है, चौसा आम भी भेज रही हूँ साथ में। प्लीज ये थोड़ा सा पर्सनल हो रहा है, मैं ये नहीं बता पाऊंगी। हाय गौतम। तो इसके अलावा अगर कॉमेडी ना होती है 6 महीने में, हम्म। तो तनुजा सिंह क्या करती उस टाइम, ये लॉकडाउन में क्या करती तनुजा सिंह? मैं एक्चुअली जो ये वीडियोस है ना, ये वीडियोस मैं बनाती थी, बट सिर्फ किसके लिए, हम्म। मेरे जो 10 जनों का हम लोग का ग्रुप है, हम फ्रेंड्स का, मैं वहां भेज देती थी, ओके। वहां पे ऐसे उल्टी पुल्टी एक फ्रेंड को टारगेट किया और कुछ भी बक दिया, कोई पोएम बना दी कुछ भी, तो वहां भेज देती थी, वहां पे ये लोग खुश हो जाते थे कि अरे वाह वाह ठीक है, और मैं भी खुश 10 जनों के बीच में। तो मैं ये कर रही होती, और बाकी अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चलता तो मैं पढ़ रही होती, एक्चुअली मेरा
कॉलेज स्टार्ट होना था, बट एज वी ऑल नो, तो वो चीज था तो। तो अभी इन फ्यूचर अभी आपका एग्जैक्ट प्लान है कि आपको इंस्टाग्राम को एग्जैक्टली प्रॉपर टाइम देना है और आप बाद में अगर स्टडी स्टार्ट कर लेते हो तो दोनों चीजें मैनेज होगी आपसे? बिकॉज मुझे लगता है कि आप कॉमेडी बहुत अच्छी कर सकते हो, आप इसको प्रोफेशन भी लेके जा सकते हो। अ, तो इन फ्यूचर। मन मन बिल्कुल है इस चीज को करने का, एंड आई हम्म। थिंक बिकॉज ऑनेस्टली that is on me to divide the time and to be able to function that ways कि हाँ मैं दोनों चीजें कर पाऊँ, क्योंकि आई एम लविंग इट। मुझे आ रहा है पसंद, मुझे अच्छा भी लग रहा है और काफी सेटिस्फाइंग है, क्योंकि अ, मतलब जब रैंडम लोग जो आपको जानते भी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल यू आर वन पर्सन whom I met through Instagram, आप हम पहली बार मिले हैं थ्रू एग्जैक्टली। इंस्टाग्राम ऑन एंड ऑन दिस लाइव। तो जब ऐसे लोग अपनी लाइफ से 20-30 सेकंड निकाल कर भी आपको एक कमेंट टाइप करते हैं, आपको एक डीएम देते हैं, तो मुझे लगता है ओ माय गॉड दैट्स ग्रेट। मतलब दैट इज सो हार्ट वार्मिंग कि अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब ठीक है, मुझे मुझे बहुत खुशी होती है कि कोई अगर इतना भी बोल रहा है ना, यू आर गुड एट इट, आई एम लाइक वाओ। तो दैट्स मोटिवेटिंग, दैट्स ऑब्वियसली मोटिवेटिंग। और खुद को जो सेटिस्फैक्शन मिलता है एट टाइम्स, खुद अपसेट होती हूँ या कुछ होता है तो कभी कभी खुद के वीडियोस देख लेती हूँ, कभी कभी ऑनेस्टली कि फिर हम्म। लगता है हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो हंसी आ गई, चलो। अच्छा, तो यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा एक्चुअली। मैं सांवला हूँ लेकिन मैं गोरा गोरा दिख रहा हूँ, आप गोरे हो लेकिन आप सांवले दिख रहे हो। तो इसीलिए थोड़ा ब्राइटनेस कर लिया जाए, एवरी कलर बिकॉज कमेंट्स में भी मैटर्स, काफी चीज आ रही एवरी कलर मैटर्स आशीष, है। आप बट यार प्लीज। रेसिस्ट जोक भी जोक्स होते हैं यार। रेसिस्ट नहीं, जोक जो इट्स रेसिस्ट जोक्स होते हैं वो बहुत मजेदार होते हैं। मजेदार हाँ, होते बस हैं अगर बट लोग इट्स, ऑफेंड ना हो तो। आजकल यही तो बात है। बहुत ही थिन लाइन रह गई है, समझ नहीं आता किस एग्जैक्टली बारे exactly. में जोक करें, किस बारे में आप जोक करोगे। ऐसा है तो कि कभी ओके। सोच। कभी मन में सोचा है कि इतनी सारी कंट्रोवर्सी हो रही है, आपने कंटेंट बनाया हो, फिर इसके बाद दोबारा सोचा कि नहीं मैं नहीं अपलोड कर सकती इसे? नहीं, अभी तक इतना ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कुछ बनाया एंड उसको फिर या तो इरेज किया या कुछ उसे हटाया, नहीं, क्योंकि आई थिंक मैं थोड़ा सा वैसे ही दिमाग में शायद वो सेट हो गया है बिकॉज ऑफ दिस होल एनवायरनमेंट दैट वी लिव इन, कि अपने आप नप नप तुल जाती हैं चीजें कि ठीक है, हाँ अच्छा। थोड़ा ज्यादा नहीं जाना है। बट हाँ, अभी तक मुझे लगता है कि इट्स वेरी मतलब थोड़ा मेरे हिसाब से बड़ा स्मूथ है वो चीज, कि ठीक है, किस बहुत ज्यादा ऑफेंसिव नहीं है। कुछ कुछ एक वीडियोस हैं जो आप उठा सकते हैं, बहुत ज्यादा एनालाइज करें तो यू माइट फाइंड समथिंग, लाइक एवरीबडी कैन फिर तो, बट उसमें देन उसमें बस एक था अगर कोई कट्टर बीजेपी सपोर्टर उसको देख ले, वो काओलिना गोम्स वाला, तो उसको ले सकता था ऑफेंसिव। बट एग्जैक्टली, बट आई थिंक उसको ऑफेंसिव आप लेते तो उससे पहले मैं आपके मुंह पे फैक्ट्स मारती। और आपको लगता उसके पास इतना दिमाग होता वो उस चीज को एनालाइज करता? फिर तो ऐसी बात है ना कि अगर दिमाग नहीं है तो फिर सबसे उलझने का क्या फायदा। दिख गया ना यहाँ फिर पे वो तो। आपके लिए बहुत यहाँ पे आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं, ब्राइटनेस बढ़ा ले कुत्ती। क्योंकि अरे इसके पैसे कटेंगे। कौन है, मुझे नाम बताना जरा, इसके कटेंगे। कितना दिया था इसको, कितना दिया था? मेरी तरफ से वो भी काटो मैं 50 रुपए ओवर पेमेंट, एक्टिंग का। सॉरी सॉरी आशीष, मैं पेमेंट रिवील नहीं कर सकती, ये थोड़ा सा ये बिजनेस वाली बात हो गई, ये ये रिवील नहीं ये कर विकी पाऊंगी। ये नहीं नहीं, ये विकी लीक्स वाली चीजें हम लीक नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा। अच्छा, एक जो कॉमेडियन होता है, क्योंकि हंसाना बहुत बड़ा एक टफ काम होता है, तो हम्म जो रियल लाइफ में कॉमेडियंस होते हैं वो सब लोनर होते हैं। वो सब हम्म। लोनर होते हैं जितने भी मैंने कॉमेडियंस देखे हैं। तो क्या आप रियल लाइफ में लोनर हो? नहीं नहीं नहीं, आई आई एम अ पीपल्स पर्सन, मुझे चाहिए लोग मेरे आसपास। और हाँ मतलब वैसे आई एम अ क्राई बेबी, मतलब कि ठीक है, इतना सा कुछ हुआ ना जस्ट मिलेगा, ठीक है, रोना शुरू, बट ऐसे लोनर नहीं हूँ। नहीं ठीक है, आई नीड पीपल एंड यू कैन सी ये मेरे खरीदे हुए जो लोग हैं। हाँ एग्जैक्टली exactly, और ऐसे दोस्त सबको मिले लाइक इतना सपोर्ट आपको कर रहे हैं। और ये लाइव आने का मोटिव भी यही है कि आप समझो एक आर्टिस्ट, एक आर्ट फॉर्म है जो कॉमेडी, एक फ्रीली आर्ट फॉर्म है, कोई रूल्स नहीं है, आपको बस हंसाना है लोगों को। तो ये एक बिल्कुल आर्ट सही। फॉर्म अगर कोई कैरी फॉरवर्ड कर रहा है तो आपका बनता है आप उसको सपोर्ट करो। बिकॉज एक आर्टिस्ट के लिए दो ही चीजें जरूरी है, क्रेडिट्स और दूसरा सपोर्ट, और कुछ नहीं चाहिए उसे। बिल्कुल तो बिल्कुल अगर सपोज अगर आपके पास लोग ही ना हो तो मान सकते हैं तनुजा सिंह लोनर है।
ओके। आई मैं तब भी लोनर नहीं होंगी बिकॉज देन आई हैव माय डॉग, माय बोजो। तो मतलब मैं लोन अकेली नहीं हूँ, तो वो मेरे साथ ही है। अगर मेरे को जोक्स पढ़ने के लिए लोग नहीं है तो मैं उसे सुना दूंगी। आई नो ही वोंट रिएक्ट, कोई बात नहीं, बट आई विल बी सेटिस्फाइड कि हाँ मैंने जोक सुना दिए, मेरी तो फ्रस्ट्रेशन निकल गई। तो लाइक आने वाले टाइम में और कौन सी आप कॉमेडी एक्सप्लोर करना चाहोगे? जैसे डबिंग भी होती है, मिमिक्री भी होती है, आपने थोड़ी बहुत मिमिक्री भी की है, वो लेकिन डबिंग बोल सकते हैं। जैसे वो करीना का पूरा कैरेक्टर था पू वाला, हम्म। तो वो थोड़ी डबिंग टाइप थी। आप आने वाले टाइम में बनाओगे डबिंग मिमिक्री वगैरह? बिकॉज वो भी काफी एक अच्छी कॉमेडी है मेरे हिसाब से। ऑनेस्टली अभी जो मैं सोच रही हूँ वो मैं अपने ही कैरेक्टर्स को थोड़ा बिल्ड करने की सोच रही हूँ कि थोड़ा सा उनका बेस स्ट्रांग बनाया जाए। क्योंकि ऐसा हुआ था शुरुआत में मैंने कुछ कैरेक्टर्स बनाए जो अभी ये हम्म स्नैपचैट फिल्टर्स और इन सब के वजह से थोड़ा पीछे रह गए। तो आई वांट हम्म। टू ब्रिंग देम बैक, तो आई एम वर्किंग ऑन दैट बेसिकली, क्योंकि ओरिजिनल अच्छा ओरिजिनल है। अच्छा, जी। अपार्ट फ्रॉम कॉमेडी मैंने एक और चीज ऑब्जर्व की है कि आप आपकी सिंगिंग स्किल्स भी काफी अच्छी हैं। रियली? कि आप, हाँ मैंने सुना है वो जो अभी वाओ। बिमला देवी वाला था, बैंक वाला सीन, वो वो काफी सुरीली सी आवाज है। तो कभी इस लाइक सिंगिंग में भी वो आप हो गए इस लाइन में कि आप सिंगिंग भी करते हो घर पे साथ साथ? हाँ हाँ बिल्कुल। मतलब मैं गाती कम रोती ज्यादा हूँ, तो मतलब हाँ करती रहती हूँ। ऐसा कुछ मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। मतलब एक तो आई लव डांसिंग, तो मैं गा भी लेती हूँ। मैं मतलब खुद को एंटरटेन करने के लिए मैंने सारे इंतजाम कर रखे हैं। तो वो जो आपका लॉकडाउन वाला क्वेश्चन था ना, तो मैं खुद ही खुद हम्म। को एंटरटेन कर रही होती, गा के कुछ भी बन के। दैट्स हाउ इट इज फॉर मी। अच्छा, आपके जो आपका जो नेचर है, आपका जो कॉमेडी, उसको लेके फैमिली का क्या टेक है? घर वाले क्या सोचते हैं हमारी बेटी की? क्योंकि कॉमेडी के हिसाब से सभी रिश्तेदारों को लगता है कि यार क्या तू नौटंकी करता रहता है ऐसा कोई ओपिनियन पेरेंट्स का? ओके, सो आई वांट कि इस पे थोड़े से ड्रम रोल्स हो जाएं जो मैं बोलने वाली हाँ हूँ। पक्का। Okay, वियर्ड से। so my my parents don't know about it at all. They don't know about the page. Nobody knows. Nobody ओके। at my home knows about it. जो भी मेरे सिबलिंग्स वगैरह हैं मैंने उन्हें ब्लॉक कर रखा है पहले ही। ठीक है। सो वीडियोस जो मैंने बनाए हैं वो ज्यादातर रात से 1 के 2 के बीच में बनाती हूँ जब सब सो जाते हैं। ठीक है। तो हाँ हाँ। ऐसा सीन है। मतलब तो घर वालों के सामने तो ऐसा है कि शरीफ है, बैठी रहती है चुपचाप, सुशील कन्या। सुशील, सुशील है, लेकिन रात को एक अतियत नहीं बजे करता। वो विश कन्या बन जाती है। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल बिल्कुल। आई रियली लाइक दिस विश कन्या। हाँ वही विश कन्या बन जाती है। एंड मुझे लगता है कि अगर ऐसा हुआ कि इनको कभी पेज दिख गया, लाइक कैसे हम्म भी, क्या होगा? मैंने उस पे भी वैसे कंटेंट सोच रखा है। इट विल बी अ वीडियो कि द डे माय फैमिली हम्म। मेंबर्स गेट टू नो दैट आई मेक वीडियोस एंड डू ऑल दिस। उस अच्छा दिन क्या सच, होगा? अच्छा सच में अगर देख लिया तो क्या रिएक्शन होगा? तू ये करती है, तू यही करती थी, अच्छा तू रात को तेरे कमरे से ये आवाज आती थी, अच्छा वो ट्राइपॉड इसलिए मंगवाया था। समझ गया मैं। करो इसका बिल्कुल। अकाउंट बंद, फोन लो तो इसका। तो अगर इसके बाद अगर आप जैसे कह रहे हो कि आप कुछ लिखते नहीं हो, बिना लिखे ही आप सब कुछ एक्ट कर देते हो, तो ये हाँ। आपको लगता है लंबे टाइम तक चलेगा, या आपको इन फ्यूचर लगता है कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा? बिकॉज एक माइंड पे प्रेशर बनेगा धीरे धीरे कि मैं कोई प्रोफेशन नहीं हूँ इसमें, कोई मेरा प्रोफेशनलिज्म हम्म। नहीं है, मेरे को कोई आर्ट फॉर्म ढंग से आता नहीं है। तो आप आने हम्म। वाले टाइम में कुछ लिखना स्टार्ट करोगे कॉमेडी को लेके, या स्क्रिप्ट बनाओगे? एक्चुअली मैं ऑनेस्टली ट्राई करती रहती हूँ, बट आई विल से कि अभी तक आई हैवंट सक्सीडेड इन दैट, क्योंकि मैं ट्राई कर रही हम्म। हूँ। बट इन फ्यूचर इट्स गोना बी देयर, आई एम श्योर ऑफ दैट बिकॉज आई हैव ऑलरेडी बिगन दैट। बट हाँ इट इज टेकिंग टाइम, क्योंकि मुझे पूरा वो थोड़ा प्रोसेस समझना है। कोई चीज बिना समझे आड़ी टेढ़ी करे हुए ऐसे प्रेजेंट नहीं कर पाऊंगी मैं। जब तक मुझे फनी नहीं लगेगा ना, मैं आप लोग को नहीं, इट्स नॉट गोना कमिंग आउट। अच्छा, आप जो कंटेंट बनाने के बाद एडिट भी खुद ही करते हो कि हाँ चलो एडिट भी मुझे खुद करना है तो? यस आई लर्नड इट। पहले मुझे एक फोटो एडिट भी करनी नहीं आती थी।
हाँ हाँ। तो आई हैव दिस फ्रेंड, तो मैं उसको बोलती थी कि यार प्लीज तू कर दे। तो फिर आई वाज लाइक नहीं यार, ऐसे कैसे आप डिपेंडेंट हो सकते हो, फिर आपको सीखना पड़ेगा। तो आई थिंक आफ्टर थर्ड वीडियो आई स्टार्टेड डूइंग इट ऑन हम्म। माय ओन। अच्छा, जैसे जैसे आजकल आप सबको पता है कि कॉमेडी सब लोग ऑफेंड ऑफेंड हो जाते हैं कुछ भी सुन के। हम्म। तो हम्म। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज कॉमेडी इन सिंपल मैनर? कॉमेडी क्या है एक्चुअल में, ताकि लोगों को पता लगे कॉमेडी है क्या चीज, एक आर्ट फॉर्म क्यों है ये? ऑनेस्टली कॉमेडी इज, मतलब जो एक लाइन है वो मेरे दिमाग में जो रहती है, कॉमेडी इज बेसिकली किसी भी हम्म। चीज को या तो एग्जैजरेट कर दो या उसको बिल्कुल अंडरस्टेट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, मतलब देर इज नो बैलेंस। अगर मैंने ओके। बैलेंस कर दिया ना, तो वो डिप्लोमेसी हो गई, वो यू वोंट बिल्कुल। लाफ एट इट। अगर एग्जैक्टली। अगर आशीष को किसी ने तलवार से मारा और मैं कहूं कि अरे किसी ने तलवार से मारा, मुझे पता है, हम सबको पता है, बट इफ आई से अरे सुई से ही तो मारा है, तो इट्स फनी बिकॉज वी ऑल सॉ इट एंड मैंने उस चीज को बहुत छोटा कर दिया। बट अगर मैंने आपको सुई चुभाई और मैं कह रही हूँ हाय तलवार जितनी चोट लग गई, तो वो एग्जैजरेट हो गई, उस पे भी हंसी है। बट मैं कहूँ आशीष को तलवार से लगी, तो इट्स लाइक हाँ ठीक है, एक फैक्ट बोल दिया मैंने। तो बेसिकली ये कि आपके जो लाइफ इवेंट्स हैं या जो भी आप देख रहे हो, उनको बढ़ा दो हम्म। या उनको घटा दो। दैट इज कॉमेडी फॉर मी, जो मुझे लगती है अच्छा, सिंपल। अब हम आपके दोस्तों को मौका देते हैं यार, आप लोगों को कुछ भी तनुजा से कुछ पूछना हो, कोई गिले शिकवे हो, कोई भड़ास हो, उन्होंने कभी बहुत तगड़ा टॉन्ट मारा हो, तो आप बदला ले सकते हो, क्वेश्चन पूछो। ये लोग सोच समझ के पूछना, अभी पैसे पेटीएम पूरे किए नहीं है मैंने, तो प्लीज। अच्छा, कभी फ्रेंड्स ग्रुप में हुआ है कि आप फ्रेंड ग्रुप में बैठे हो, आपने एक मजाक मजाक में किसी का सच निकाल दिया और वो लाइक यार तूने क्यों बोला ये सबके सामने क्यों बोला? इसलिए ऐसा ऐसा मुझे कोई कुछ इंसिडेंट? ऐसा कुछ याद तो नहीं आ रहा, बट हाँ ये टॉन्स तो हम करते रहते हैं कि ठीक है, हाँ। कि लाइक फॉर एग्जाम्पल अब थोड़े से इनसाइड जोक्स हैं, बट देन जैसे ठीक है, वी ऑल हैव थिंग्स, किसी हम में फ्लॉज है, हमारे फ्रेंड्स वगैरह हम सब जानते हैं हमारे फ्लॉज क्या हैं वगैरह, बट व्हाट मैटर्स इज कि आप उसी ग्रुप में कर रहे हो, ठीक है, कि हम्म। हम सब उसी लेवल पे वो कंफर्ट लेवल शेयर कर रहे हैं, तो हाँ बोल देते हैं। एंड उस ग्रुप में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब सब इतने बेशरम है कि एक दूसरे की असलियत जानते हैं कि कौन कितने एग्जैक्टली। पानी में है। तो ठीक है, अगर मैंने किसी को बोला है तो उसे भी पता है कि मैं कितने पानी में हूँ, तो नेक्स्ट आ जाएगा वहां से एक रिवर्ट आ जाएगा, तो इट्स लाइक ठीक है, वो बैलेंस रिवॉर्ड आ करके जाएगा चल और रहे वो हैं, एकदम बिल्कुल। बैलेंस हो जाएगी चीज। बिल्कुल बिल्कुल। तो व्हेन इट कम्स टू माय फ्रेंड्स, तो ऑफेंड होना और ये सब तो बिल्कुल मैटर ही नहीं करता, मतलब ठीक है हो गया। वो एज आई थिंक हम लोगों ने 6-7 साल पहले क्रॉस कर ली, कि ओ माय वो गॉड इसने बचपना क्या टाइप था। किया। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो अब तो बहुत ज्यादा ही जा चुके हैं, मुझे लगता है। आई थिंक वो थोड़ा कम करना चाहिए। अच्छा, जैसे आप जयपुर से हो, आप जयपुर में रहते हो, तो हम्म। जयपुर में लाइक कम्युनिटीज हैं, बहुत ही कट्टर हिंदू है, हिंदू भी है, कट्टर मुसलमान भी है। तो आपको लगता है कि अगर मैं वहां पे कभी परफॉर्म करूं, या आपके पास उतना कॉन्फिडेंस है कि आप अपने शहर में ही कभी परफॉर्म कर पाओ स्टैंड अप कॉमेडी? बिकॉज अब आपको लगे यार मेरे घर वाले हैं यहाँ पे, रिश्तेदार है, लिबर्टी नहीं है, मैं बोल नहीं पाऊंगी, ऐसा कभी मन में डर आता है कि जयपुर में परफॉर्म ही नहीं कर पाऊंगी मैं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अब मैं आपको बताती हूँ चीज़ क्या है। जैसे आपने बात करी कि कम्युनिटी, तो आई बिलोंग टू अ वेरी कंजर्वेटिव राजपूत फैमिली, ठीक है। ओके। सो एक तो राजपूत सुनते ही आप लोग को घोड़े तलवार ये सब याद आता है। मुझे एंड कढ़ी मुझे से मुझे राज पद्मावत, एक्चुअली मेरे को ये क्लियर करना है, राजपूत सुनते ही मुझे संजय लीला भंसाली के झूमर याद आते हैं पहले तो। उससे भी ज्यादा फिर थप्पड़ याद आता होगा मुझे लगता है, जो हाँ, फिर मेरे को उसके बाद दीपिका पादुकोण याद आती है, हाथ में दिए लिए हुए जा रही है वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसा सा ही हम्म। थोड़ा सा उस जमाने की बात होगी, बाकी वैसा ही सीन है अभी भी, बस थोड़े से हाँ कम हाँ। गहने पहनते हैं, बाकी उतने ही पिछड़े हुए हैं तो ऐसा है कि मुझे पता है कि क्या, बिकॉज आई बिलोंग टू दिस कम्युनिटी, तो आई नो कि कितनी चीजें कितना कंजर्वेटिव है, सोच क्या है। एग्जैक्टली। तो मैंने उस चीज, आई थिंक मेरे शायद थर्ड फोर्थ वीडियो के बाद से मैंने इस पे स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट कर दिया था, कि हम्म। इस पे तो मैं बनाऊंगी ऑन राजपूत्स।
ठीक है, और मुझे पता है कि हो सकता है कि बहुत ज्यादा ही हो जाए, हो सकता है मैं ही घर से बाहर हो जाऊं, बट आई वाज लाइक आई हैव टू डू दिस, ये तो मुझे करना है, क्योंकि इट्स हाँ। लाइक showing them the mirror कि हाँ आप लोग ये करते हो, but in a funny way. Other communities will find it funny, obviously they will find it offensive, but ठीक है, कुछ लोग तो हंसेंगे, और वो तो मैं करने वाली हूँ, बट उसके लिए मैंने ये सोचा है कि हाँ ठीक है, वो उस टाइम पे करना चाहती हूँ मैं वीडियो, जब आई हैव पूरा बहुत अच्छी एडिटिंग वगैरह सब कुछ होनी चाहिए, बिकॉज दैट हैज टू कम आउट वेरी प्रॉपरली, बिकॉज वो एक कम्युनिटी वाला चीज है कि वो पूरी रिप्रेजेंट करेगा, एंड ट्रूथ, बिकॉज आई हैव हम्म। बीन आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट। अच्छा, राजस्थान में स्पेशली जयपुर में दो ऐसी कम्युनिटी जैसे एक आपने राजपूत बोल दिया, दूसरे है मारवाड़ी बनिया। ये है कमेंट्स में, है ना, स्नेहा गुप्ता बनिया। हाँ। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, तो मारवाड़ी मुझे बनिया। मुझे वही जानना है कि आपको अगर जोक्स बनाने तो कौन सी कम्युनिटी सबसे पहले चूज करोगे? बिकॉज मुझे क्या लगता है कि बनिया कम्युनिटी और जो मारवाड़ी कम्युनिटी है, दे हैव मोर कंटेंट देन राजपूत। बिल्कुल है, बट एक्चुअली क्या है कि जैसे मेरा मेरा इंटरेक्शन राजपूत से ज्यादा है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ज्यादा प्रॉब्लमैटिक बोलूँ ना, तो आई थिंक मुझे राजपूत कम्युनिटी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक लगती है, विद हम्म। जो उनका पूरा थिंकिंग प्रोसेस है, और अभी भी जिन चीजों में बिलीव करते हैं, तो मुझे लगता है कि यार ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ये तो बहुत ही मतलब दुनिया कहाँ जा रही है और आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि दैट नीड्स टू बी सीन, तो उस हम्म। चीज का लगता है मुझे कि वो आना चाहिए। बाकी बनिया भी आएंगे ये इसका इसके कटेंगे, इसके पैसे भी कटेंगे और इसका भी नंबर आएगा, ये जो है गुप्ता। लेकिन लेकिन मैं एक बात भी यकीन नहीं कर सकता कि आपके अगर कोई बनिया फ्रेंड आपके जोक से कभी ऑफेंड ना हुआ, कभी ना कभी तो हुआ होगा, बिकॉज मेरे बनिया फ्रेंड तो हो जाते ऑफेंड। अरे अब होने दो, कोई बात नहीं, 10 रुपए दे दिया करो, खुश हो जाएंगे। एक जोक के बदले से 10 रुपए पकड़ा दो यार, थोड़ा तो बस इतने में बिक जाती है मेरी दोस्त तो। आप क्या थोड़ा बात है। आप अपने दोस्त का देख लेना कितना है, बाकी 10-20 रुपए में हो जाएगा। अच्छा, टॉप 5 कॉमेडियंस आपके जो अभी फॉलो करते हैं, जिनके आर्ट फॉर्म को आप कुछ ना कुछ से सीखते हो, वो कौन से टॉप 5 कॉमेडियंस है आपके लिए? Okay, if we just talk about like so I love stand up comedy also, तो stand up हम्म। comedy में बोलूंगी I love समय रैना, समय रहना, ओके। समय रैना, एंड आकाश गुप्ता, हम्म। आई लाइक तन्मय भट्ट। ओके, अभी ही इज नॉट डूइंग स्टैंड अप वगैरह ऐसे, बट देन स्टिल जो भी उनका कंटेंट है, एंड हाँ हाँ, कुशा बिल्कुल, उसके कपिला, कंटेंट बहुत अच्छे आ रहे हैं। बहुत उषा कपिला। बहुत है, कुशा कपिला आई लाइक, एंड आई लाइक अंकुश ऑल्सो। हम्म। एंड अभी इस ऑनेस्टली इस टाइम पे ये हुआ है कि लॉकडाउन की वजह से बहुत, जैसे मैं हूँ, मैंने इसी टाइम पे स्टार्ट हम्म। किया, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने स्टार्ट किया, तो बहुत छोटे छोटे से, मतलब इतना ही, मतलब ऑब्वियसली कुछ के इतने फॉलोअर्स हैं, कुछ के मतलब कुछ को आप शायद ढूंढ भी नहीं पाओगे, बट देन कई बिल्कुल। बार ऐसे वीडियोस आ जाते हैं सामने, ऐसा लगता है शिट मैन, ये लोग कितने फनी है, ओ माय गॉड, ऐसा लगता है कि वाओ क्या विट्टी है, क्या फनी है। एंड वन मोर, सृष्टि सृष्टि पैच, सृष्टि, हाँ। I love her. I just love her. She is so witty. She's so smart. हाँ, वो भी उनका एक वो जो फ़िल्टर आ रहा है स्नैपचैट का, मैं ज़्यादा फ़िल्टर मैंने कभी स्नैपचैट यूज़ Silly नहीं किया, वो face. जिसमें बड़ी-बड़ी आँखें हो जाती है वो वो। कि एक वो बच्चे का अजीब-सा। कैरेक्टर प्ले कर रही है, इट्स हिलेरियस, इट्स हिलेरियस, आई हाँ, वो लव हर बहुत हिलेरियस है। तो बहुत। अभी अब जैसे पहले आज से 4-5 साल पहले फीमेल्स कॉमेडी करती ही नहीं थी स्टैंड अप। तो आज अब आजकल फीमेल्स आने लगी हैं स्टैंड अप में। तो लेकिन उनकी जो आर्ट फॉर्म है, लोग उसको बहुत गलत वे से ले रहे हैं कि नहीं, एक औरत को ऐसे जोक्स नहीं बनाने चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपका क्या टेक है उसके ऊपर? फीमेल्स की वो अपने ऑफेंसिव कॉमेडी के ऊपर? मुझे ऐसा लगता है कि ऑफेंड होने से ज्यादा उनका ये है कि औरत ने बोल कैसे दिया, कुछ भी बोल एग्जैक्टली कैसे वो दिया। मेल ईगो आ जाता है बीच में। हाँ वो मतलब यार ये बोल कैसे रही है, ये इतनी मतलब इसकी जबान चल रही है, इसको तो रोटी बनानी चाहिए थी, ये इस टाइम पे बाहर कैसे है? तो वो वाली चीज होती है। बाकी जो ऐसे बोलते हैं, और अभी भी जो कंट्रोवर्सी हुई थी कमेडियन के साथ वहाँ महाराष्ट्र में, हाँ, वो इट्स महाराष्ट्र शिवाजी को लेके हुई बिल्कुल थी। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि इन लोग का कुछ नहीं होना, इनको कुछ काम धाम नहीं है भयंकर, मतलब इनको इनको काम देना चाहिए एक्चुअली, सो दैट मतलब लेट अदर्स लिव, और खासकर कि
women, मतलब ठीक है, आप आपको मतलब मुझे ऐसा लगता है अगर आप ऑफेंड हो भी रहे हो तो देयर शुड बी हम्म। अ वे। आपको अगर कोई चीज अच्छी नहीं लगी, आराम से बताओ ना, वो भी तो आराम से बोल रही है, भैया बोल रहा है, किसी के भी सेंस में बोलूंगी मैं। ये जो बदतमीजी पे उतर आते हैं, दैट इज समथिंग, इट शुड नॉट बी टॉलरेटेड। एंड औरतों से ऑफेंड होने वाली जो एक चीज ज्यादातर बोलते हैं कि यार ये औरतों का क्या है, ये तो हमेशा बूब्स वेजाइना इनकी बात करती रहती है। बहुत नॉर्मल है, बहुत बेसिक है। क्या, बहुत बेसिक चीज है ये तो, अगर एग्जैक्टली इतना इतना ही ऑफेंड होते हैं ये लोग, तो ये डीएम में इन्हीं की बातें क्यों करते हैं फिर? अगर तुम्हें मुझे क्या इतना ही लगता है कि मेरे लाइक, स्टेज, हाँ हम्म, सॉरी अब बोल। मुझे मुझे ये लगता है कि लाइक एक इंसान जो एक मेल है या एक मर्द है, वो वहां पे गलती करता है बिकॉज वो जब औरत से बात करता है या औरत के बारे में सोचता है, वो औरत के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचता है। वो शायद वो एक मिसकंसेप्शन है उसका। अगर वो आप किसी औरत से बात कर रहे हो, उसके आर्ट को देख रहे हो, तो आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज को देखो या जज करो, तो माइट अ, बी आपको वो चीज सही लगे। मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा है कि आप पहले जेंडर देख रहे हो, आप उसका एग्जैक्टली। आर्ट बाद में देख रहे हो, आप जेंडर देख रहे हो, और आप जहाँ पे आपने ये चीज देख ली, आपका बायस आएगा। बिकॉज आप आज नहीं, 500 1000 साल से सुनते हुए आ रहे हो औरतों को ऐसे बिहेव करना चाहिए। तो पूरी तरह से हम्म। आदमी की गलती भी नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि ये पूरी सोसाइटी ने ऐसा फ्रेम कर रखा है। अगर आज से 500 साल पहले लिख दिया होता या 1000 साल पहले लिख दिया होता कि औरतें बाहर काम करेंगी, औरतें बाहर संभालेंगी, तो आज आप उस चीज को ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे होते, बिकॉज इट वाज टोल्ड दैट टाइम, पहले ही बता दिया था। बट उस टाइम ये लिख हम्म। दिया गया कि लाइक औरतें कमजोर हैं वगैरह, जो भी वीकर सेक्स, जो भी टर्म्स यूज किए जाते हैं, which I find very derogatory। तो अब लोग उसी को लेके बैठे हैं, क्योंकि उन्हें हम्म। एक सुपीरियर पोजीशन मिल गई है, और वो अपनी एग्जैक्टली। पोजीशन, आपको ये नहीं कह रहा कि मुझे अपनी पोजीशन दे दो, शेयर करो ना, इक्वल रहो ना। वही सिंपल, इक्वालिटी और इक्विटी दोनों में बैलेंस बना रहना चाहिए। बिल्कुल। और वही है ना कि आप पहले आप यही देख लोगे, अच्छा जेंडर देख रहे हो, अच्छा लड़की आ रही है कॉमेडी करने, पता नहीं फनी होगी भी नहीं, अच्छा आपने वही स्टीरियोटाइप कर दिया, ये तो उसी के बारे में बात करे, अच्छा मतलब आपने पहले ही हम्म। वो चीज को स्टीरियोटाइप कर दिया। तो शायद अगर वो सच में एग्जैक्टली। फनी है भी, तो आप तो एक प्रेजुडिस के साथ आए हो ना, कि ठीक है पर मैं ऐसे ही होने एक वाला है। पर मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो एक स्टीरियोटाइप है, एक टैबू है, वो सच में बहुत फनी होता है। फनी होता है अगर, बट एक बात बताऊं, अगर स्टीरियोटाइप्स को, बिकॉज नहीं, स्टीरियोटाइप्स, ग्लोरीफाई मत करो आप उसको। बिल्कुल, एक चीज होती है ग्लोरीफाई करना। बिल्कुल, बिल्कुल, एग्जैक्टली exactly। अगर सी, वही बात है कि है ना, कुछ जोक्स हैं जो हम आज भी हम जैसे करेंगे तो ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि फनी कहाँ तक है और कहाँ पे आप एग्जैक्टली। एक चीज को, एक एक पूरा एक सेक्टर को नीचे दबा रहे हो, एक पूरे सेक्टर को ऊपर उठा हम्म। रहे हो। क्योंकि कहीं ना कहीं से है ना, जब भी आप एक आर्ट फॉर्म है, चाहे कॉमेडी हो, म्यूजिक हो, कोई डांस फॉर्म हो, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप वो बाहर प्रेजेंट कर रहे हो, अगर वो चीज पब्लिक डोमेन में है, तो पीपल विल टेक अवे फ्रॉम इट, कुछ तो जाएगा। एग्जैक्टली। तो दैट इज वाई यू शुड बी वेरी, आई थिंक, केयरफुल कि आप क्या बता रहे हो। अच्छा, जैसे मैंने देखा है कि हमारी ऑडियंस ही मैच्योर नहीं है इस कॉमेडी को लेके। तो हम्म, जैसे आजकल जो नीचे नीचे क्लास की ऑडियंस है, उनको क्लास चाहिए कॉमेडी में, उनको कुछ नया चाहिए। और एक हमारा क्लास है जिसको हम बोल रहे हैं मिडिल क्लास बोल रहे हैं या रूरल एरियाज के लोग बोल रहे हैं, उनको आज भी सेक्स जोक्स ही बहुत सही लगते हैं। जैसे कोई क्रिंज टाइप सेक्स जोक्स हो गए, उनको लगता है यही कॉमेडी है, या अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल हो गया कॉमेडी बिल्कुल। में, जैसे हिंदुस्तानी भाव का कंटेंट हो गया। तो ये कैसे बदला जा बिल्कुल, सकता है, इन लोगों का कैसे सोच को बदला जाए? अगर मैं बहुत प्रीची साउंड करूंगी इस पे, बाकी हर चीज का तो यही है कि आप उन्हें एडुकेट करो और अवेयर करो कि भाई, मतलब ये भी है ना कि आप अगर जिस तरह से अपने आर्ट फॉर्म बाहर ला रहे हो, तो अगर आप उसके थ्रू अ पार्ट ऑफ इट, मतलब हमेशा नहीं हो सकता, मैं नहीं मानती कि आप हमेशा एक सोशल मैसेज के साथ ही एंड कर सकते हो, हम्म। मतलब क्योंकि ठीक है, मैं उस टाइम पे, हो सकता है मैं बहुत चिल मोड में हूँ, चिल मूड में हूँ, तो मैं ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दूंगी। बट अगर मैं बहुत कोई माइंडफुली कुछ लिख रही हूँ, तो मैं चाहूंगी कि कुछ कुछ अच्छा हो। तो अगर मैं उसकी तरफ से अगर किसी को एडुकेट कर पाऊँ कि भाई ठीक है, हम्म। दुनिया में और भी चीजें, एंड और आप क्या कर सकते हो टू एक्सपोज देम टू वेराइटी ऑफ कंटेंट। एग्जैक्टली। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए भी पहले,
मतलब हा 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 करके ही हंसना इज हंसना, अगर कोई हा हा करके हंसा नहीं है ना तो ये अगला इंसान फनी नहीं है, ठीक है। एग्जैक्टली। ऐसा था, बट देन व्हेन आई स्टार्टेड वाचिंग वीडियोस, जो भी मैं स्टैंड अप कॉमेडी बोलूंगी ज्यादा, तो मैं देखने लगी, मुझे लगा कि यार शिट, ये कुछ चीजें कितना हिट करती हैं। मतलब ओके, डार्क कॉमेडी जैसे हम बोलेंगे, ये कितना हिट कर गई, ये कितना बिल्कुल। आपकी जो पूरी सोसाइटी वाली चीज तक ले गई आपको, और इन अ लाइन, आई लाइक वाओ। तो मुझे लगता है कि हाँ, आई थिंक वैरायटी ऑफ कंटेंट कैन डू दैट। ओके। तो आने वाले टाइम में एक और टाइप होता है कॉमेडी का जो मेरा फेवरेट है, उसको बोलते हैं अब्सर्डिज्म, जिसमें लाइक आप वियर्ड सी चीज सोचते हो। जैसे आपका केले वाला कैरेक्टर है, मैं अगर बोलूं केला एयरपोर्ट पे जा रहा है फ्लाइट पकड़ने, बहुत अब्सर्ड सी चीज है वो। तो हम्म ऐसे आपके पास थॉट्स आते हैं कि मुझे अब्सर्डिज्म भी लाना है, कि मैं अलग अलग कैरेक्टर्स को अलग अलग सिचुएशंस में डालूं जो कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता है। हम्म मन तो है इस चीज का भी, और कई बार आते भी हैं थॉट्स, फिर ऐसा लगता है, फिर थोड़ा सा मैं रियलिटी में आ जाती हूँ शायद, कि यार ऐसा होता थोड़ी ना है। फिर लगता है नहीं नहीं, थोड़ा सा रियल रखते हैं, बट देन इट्स अ रियली गुड आइडिया। बाकी ऑब्वियसली व्हेन यू आर थिंकिंग दैट वेज ना, तो आपको आते हैं ऐसे एग्जैक्टली। बड़े वियर्ड आइडियाज कि हाँ ठीक है, ये केला है एयरपोर्ट पे जा रहा है, और ये सब। जैसे फॉर एग्जाम्पल एलियन वाली जो है, उसको अगर हाँ, आप हरिया वाली उस सीरीज। हरिया वाला, तो ओके सो मैंने एलियन बोला, आपने एलियन, सब वेरी नाइस आशीष। तो वो चीज देख के लगता है कि हाँ, उसमें बहुत वियर्ड चीजें ऐड हो सकती हैं। हम्म। तो हाँ, वो एक काफी अच्छा साइड है एक्सप्लोर करने के लिए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम सब किसी ना हद तक अब्सर्ड है, हमारे बीच में कोई वियर्ड सी चीज है जो हमें सोसाइटी में फिट नहीं करती है। जैसे एक एलियन का कैरेक्टर है, वो अगर हमारी सोसाइटी में आ जाए तो वो बहुत ही अब्सर्ड सी चीज होगी, हमें वो क्रिंज लगेगा कि वो यहाँ पे क्यों है। तो वो एक फनी वे बिल्कुल में हो सकता है कि एक एलियन एक हमारी सोसाइटी में कैसे रह रहा है, उसका डेली रूटीन क्या है, हमारा डेली रूटीन क्या है। तो वो बिल्कुल। बहुत फनी चीज है, वो आने वाले टाइम में एक अलग कंटेंट बन सकता है उसका काफी ज्यादा। हाँ हाँ, इस पे मैंने एक ऐसे एक हरिया का ही वीडियो बनाते बनाते एक दिमाग में थॉट आया था। जैसे फॉर एग्जांपल हम पार्टी करते टाइम, मतलब वी यूजुअली लाइक, अच्छा अब कोई मेरे घर वाले तो नहीं है ना, हाँ, तो कभी कभी जैसे हम ड्रिंक कर लेते हैं तो लाइक अच्छा। वी ड्रिंक टू सेलिब्रेट, बट फॉर देम इट कुड बी मिल्क टू सेलिब्रेट, एंड एग्जैक्टली। हम लोग रेगुलर में मिल्क पीते हैं और वो लोग रेगुलर में दारू पीते हैं तो इट्स अ वियर्ड एंड बिल्कुल ऑपोजिट कॉन्सेप्ट। तो ऐसे एक बार रैंडमली आया था, तो ठीक है, दैट्स व्हाई आई थॉट ऑफ टेलिंग यू। तो ऐसा अच्छा, मतलब हाँ। आपके फीड में से मेरा एक फेवरेट कैरेक्टर है छाता वाली माता, उसके ऊपर क्यों नहीं वीडियो आई इतने दिन से? ओ माय गॉड, आई थिंक उस जब हम कल इस लाइव के बारे में बात कर रहे थे कि लेट्स डू इट, एंड आई टोल्ड यू कि मैं कुछ काम कर रही हूँ, तो मैं वही लिख रही हूँ, बिकॉज वो बहुत टाइम से नहीं आई है, तो बहुत कंटेंट हो गया, तो मैं लिखे जा रही हूँ। and ऐसा लग रहा है कि शायद पार्ट 1 पार्ट 2 करना पड़ेगा, बिकॉज वो थोड़ा बिजी थी ना, मॉनसून सीजन है, तो छाता वाली माता इस टाइम तो बिजी रहेंगी ना बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब एक एक्ट हो जाए आपका कोई, मेरा अभी आपकी रिसेंटली वीडियो आई थी, वो बिमला जी वाला, वो आप एक बार एक्ट कर दो ताकि सबको मजा आ जाए। वो बड़ा वो जो टाइमिंग थी, अब मैं बिल्कुल कुत्ती कभी नहीं हरामजादी हूँ। इट वाज बेसिकली जो थोड़ा सा अब पता है, बुरा जैसे बुरा लग सकता है कि हाँ ठीक है हाँ, कि हाँ। बैंक वालों के लिए बोलिए, बट सच्चाई है ऐसा है। तो तो एक बार तो हो जाए, वो एक्ट हो जाए दोबारा। ओके, सो आई विल प्ले बोथ द कैरेक्टर्स, ज़रूर, ठीक ज़रूर। है। ओके, सो ओके, थोड़ा सा आई विल जस्ट टेक 10 सेकेंड्स, थोड़ा सा, अरे कोई बात नहीं यार। क्योंकि वीडियो बनाना इज लाइक, हाँ ठीक है मैं चिल कर रही हूँ, वीडियो बना दे कमरे में, नाउ नाउ इट्स लाइक यू आर हियर एंड आई कैन सी पीपल आप कमेंटिंग, आप तो लाइव ऐसा लग लाइव रहा देखो ही मत, आप नज़रें हटा लो, आप बोलो बस। है। ओके, तो आज हमारे बैंक की 25वीं, तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा हमारे सारे कर्मचारियों का। और अब मैं हमारे बैंक की सबसे पुरानी श्री बिमला देवी जी को बुलाना चाहूँगा, और उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो एक गाना सुना दे। बिमला देवी जी आइए। नमस्ते नमस्ते। 25 साल, 25 साल दिए हैं इस बैंक को मैंने अपने। कल ही की तो बात है जब मैं यहाँ आई थी, कितनी भोली मासूम हार्ड वर्किंग थी, और आज देखो, एक नंबर की कुत्ती कमीनी हरामजादी कामचोर अरे कहाँ से धन्यवाद देना शुरू करूं।
मेरे मैनेजर साहब 1 मिनट कुर्सी नहीं छोड़ी है उन्होंने। और मेरे साथी कर्मचारी 7 घंटे में से 4 घंटे कैसे ब्रेक लिया जाता है, इन्होंने ही तो सिखाया। और वो सभी और वो सभी हमारे कस्टमर्स जो 4-4 घंटे लाइन में खड़े रहे। पर मैं अपने बच्चों के ऊनी कपड़े सिलती रही और सब्जियां काटती रही। उन्होंने उफ तक नहीं की। कहाँ से शुरू करूं, बस 2 बोल गा देती हूँ। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचाने गर याद रही तो। अगले साल रिटायरमेंट है ना, इसलिए याद रखना। बताना चाहूंगी, आप सबके समोसे और जलेबी वहां रखे हैं, प्लीज खा लीजिए। धन्यवाद। क्या बात है यार, मजा आ गया। अब मैं कमेंट्स में चाहूंगा आपको कैसा लगा, वो तो मुझे पता ही बहुत अच्छा लगा है। आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है तनुजा के लिए पूछ सकते हो। गाइस मैं आपके ही दोस्त है बेसिकली सारे। एक बात तो क्लियर करना चाहती हूँ, मैंने आशीष को सच में पैसे नहीं दिए। मैंने आशीष खुद हंसा है इतना, और मैंने इसे 1 रुपया नहीं दिया, प्लीज। मैं वैसे ही हमेशा हंसता रहता हूँ, बिना बात के भी हंसता रहता हूँ, इसलिए लोग बोलते तू पागल है भाई। अब ये तो आपने पूरा वही आवाज नहीं आ रही, आवाज। हेलो। कह दिया कि आप हाँ हमेशा हंसते रहते हैं। हेलो। या हाँ आवाज आ हाँ, रही कि अब आ रही आपने है। ये कह दिया कि मैं आप हमेशा हंसते रहते हैं। ओहो, मतलब ठीक है, मेरा कोई योगदान नहीं था। हाँ, थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। कोई बात नहीं, दर्द जरूरी है, दर्द से ही तो हंसी आएगी आपकी। बिल्कुल, रॉक स्टार देखी है मैंने भी, कला निकलती है। बिल्कुल। तो अब एक मैं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पूछूंगा, आपको लोग क्यों फॉलो करें? ऐसा क्या है आप में, वो आप पिच करना चाहो ताकि लोगों को पता लगे कि व्हाई तनुजा इज स्पेशल इन दिस पेंडेमिक, व्हाई शी इज अ गुड क्रिएटर। अम, मैं या देखो, एक तो मुझे ऐसा लगता है लोग लाइक कर जाएंगे वीडियो बट फॉलो नहीं करते। हम्म। एक तो मुझे ये चीज समझ नहीं एग्जैक्टली। है। पैसे लग रहे, पहले मुझे बताया, पैसे लग रहे हैं आप लोग के फॉलो करने में? प्लीज, आई वांट टू नो। लग रहे हैं तो मत करो। अगर मुझे फॉलो करने से पैसे लग रहे हैं तो मत करो, बट नहीं लग रहे हैं तो कर लो ना यार। वीडियो आ जाएगा, देख लोगे, हंस लोगे। और मैं तो क्रिंज स्टोरीज डालती भी नहीं हूँ। मुझे क्यों फॉलो करे? अच्छे कंटेंट के लिए, पता नहीं, करो नहीं करो, मैं बुरा कंटेंट नहीं डालूंगी, बस ये है। तो यार और तनुजा, बहुत मजा आया आपसे मिलके मुझे। आपके मैं बता दूं, जहां से आप बिलोंग करते हो, जयपुर से, वो मेरा सबसे फेवरेट शहर है। वो मुझे पता है आशीष, आई होप और ज्यादा फेवरेट, अब तो और ज्यादा और फेवरेट हो जाएगा। और सीरियसली बताऊं, अभी मेरे जयपुर से लाइक 15-16 दोस्त बन चुके हैं, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बन चुके हैं। तो होपफुली मैं उम्मीद करूंगा कि हम आपसे मिले, और आप भी आओ हमसे मिलने बहुत जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल, वेटिंग। और और मैं आपके आपके दोस्तों को बताना चाहूंगा, बहुत अच्छे दोस्त हैं यार, आपको सपोर्ट करते हैं। मेरे भी दोस्त हैं, लेकिन देख लो, एक भी लाइव पे नहीं आया, एक भी कमेंट मेरे लिए नहीं आया। ये लोग ही हैं, सिर्फ मेरे ही दोस्त हैं। मतलब आई आई मतलब अब मैं एक लाइन बोलना ही चाहूंगी, अब ये सब देख ही रहे हैं तो, हम्म। कि मुझे पता नहीं कि कभी मुझे मौका मिलेगा कि मैं स्टेज पे जाके स्पीच दे पाऊंगी, बट दे आर माय फैमिली, एंड इन लोग की वजह से ये लाइव हो रहा है, ये वीडियो हो पा रहा है, ये वीडियोस बने, ये पेज बना, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देम। जानवी कह रही है अरे मैं हूँ, अरे हाँ जानवी, धीरज आई एम दत्त कह रहे सॉरी। मैं ये हाँ, रहा। और मैं बता दूं, कल हम जानवी का भी इंटरव्यू लेने वाले हैं। जानवी एक माइक्रो आर्टिस्ट है, वो पेंसिल पे कार्व करके आर्ट बनाती है वो। आई हैव सीन her या work। वाओ। और कल हम जानवी से भी बात जानवी करेंगे जी, इसके बारे में। और अगर तनुजा के भी फॉलोअर्स है, मेरे भी फॉलोअर्स हो, आप जानवी को भी फॉलो कर सकते हो यार। हाँ किसी मैं का कुछ अब पैसा नहीं जाएगा। बिल्कुल, जानवी को फॉलो करो, कोई पैसा नहीं लग रहा है, और फिर ये कहते हो कि हमारी दोस्त को फॉलो नहीं करते। करो यार। एग्जैक्टली exactly. तो यार, अगर आपके फॉलोअर कुछ सवाल नहीं पूछ रहे, मुझे लगता है सबको पता है आपके बारे में इनको सब, सब कुछ। अरे क्योंकि ये मेरे ही दोस्त हैं, दे नो मी इनसाइड आउट, तो इनको कुछ सवाल नहीं पूछना, ये सिर्फ गालियां देना जानते हैं, और सबके या फिर पैसे कटेंगे। या फिर मुझे लग रहा है आपने पेटीएम कर दिया सबको अभी अभी। हो सकता, नहीं नहीं, इनको इनको मैं नहीं करूंगी। मैंने यही कहा था कि परफॉर्मेंस बेस्ड होगा, जो भी आपकी एग्जैक्टली exactly. जाएगा पेटीएम में, परफॉर्मेंस बेस्ड होगा। और थोड़ा कुछ लोगों की मैंने देखी, काफी वीक रही है परफॉर्मेंस। कटेंगे कटेंगे, सबके कटेंगे।
कटेगा कटेगा सब और कटेगा। एक हाँ, और यहाँ पे जितने भी क्रिएटर्स हैं यार, आप यहाँ पे मेरे आईडी में बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, आप मैं उनका डेली शेयर करता रहता हूँ। कभी कुछ किसी का भी आर्ट बनता है, आप उनको भी फॉलो करो, अगर हो सके तो मुझे भी फॉलो कर लेना। Can I have a sentence for Ashish, please? I have to say this. श्योर। तो आशीष से मैं जैसे पहले बताया इंस्टाग्राम के थ्रू ही मिली हूँ, और ये पहली बार लाइक वी आर टॉकिंग ऐसे। ही हैज़ बीन सो एनकरेजिंग, सो मोटिवेटिंग एंड सो सपोर्टिंग। एक तो ये अपने वीडियोस शेयर करते हैं वो अलग बात है, बट ये पर्सनली आके बोलते हैं कि आपका ये काम अच्छा है, आप ये भी ट्राई करो। एंड आई डोंट थिंक पीपल, मतलब वेरी फ्यू पीपल डू दिस, कि अपने टाइम में से इतना टाइम लेकर आप ऐसा कर रहे हैं। एंड आशीष ने ये सीरीज ही इसलिए स्टार्ट की है कि एग्जैक्टली। लाइक जो भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको ये एक प्लेटफॉर्म दे पाए, उनको ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाए, विच इज वेरी वेरी स्वीट ऑफ हिम एंड वेरी जेन्युइन। एंड आशीष, गाइस फॉलो आशीष प्लीज। बस अब जयपुर जैसे आएंगे सबसे पहले आप ही को मिलना है मैंने तो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अच्छा ये बताओ, जो आपका शहर है आपने अच्छे से सारा एक्सप्लोर किया? क्योंकि मैं जितने भी जयपुर के लोगों से मिला हूं ना, किसी को उसके शहर का पता ही नहीं है। क्यों, ऐसा आई एम क्यों वन है? ऑफ देम, आई एम वन ऑफ देम। सी, उनके रीजंस पता नहीं, आई हैव अ स्ट्रिक्ट फैमिली, सो माय रीजन इज हियर। तो क्या कर लाइक कभी मन करता है कि मैं घर से झूठ बोल के जाऊं घूमने, बिकॉज यार बहुत हो गया, मेरी भी लाइफ है, उम्र निकल रही है, ऐसा कोई थॉट प्रोसेस? नहीं, मैं उम्र निकल रही है नहीं सोचती, मैं तो खुद को काफी जवान ही महसूस करती हूँ। बाकी हाँ, जो ऑब्वियसली अगर घर वालों से झूठ नहीं बोला तो फिर क्या ही किया। बट ठीक है यार, आसपास ही घूम के रह जाते हैं। नाहर, यू वोंट बिलीव, मैं आज से 3 साल पहले नाहरगढ़ गई हूँ पहली बार, कैन यू हम्म। इमेजिन? ओ। मतलब लोग मुझे बोलते हैं ओ नाहरगढ़ यू गो टू, लाइक नहीं मैं तो नहीं गई हूँ। तो ठीक पर है मैं हाँ। बताऊं, नाहरगढ़ का जो ट्रैक है, अगर कभी आप अगली बार कभी जाओ, मन करे तो शाम को आप 4 बजे पहुंचो। राजा जी का तालाब है जयपुर के पुराने शहर में, वहां से पीछे से एक रास्ता निकलता है, ट्रैकिंग वाला, पीछे वाला रास्ता। वहां से आप ट्रैकिंग करके जाओ 1 घंटे का, वो बहुत ही अलग व्यू नजर आता है उस वो जगह का। और ट्राई करो यार, मजा आता है। आपका शहर बहुत शानदार है। मुझे वहां का खाना बहुत ओवररेटेड है, मैं बता दूं, जयपुर का। मुझे आओ मुझे आओ मैं तो जब हाँ। पहली जब 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 मैं पहली बार जयपुर गया ना, मुझे किसी ने बोला कि तुम जाओ एलएमबी, लक्ष्मी मिष्ठान भंडार। एलएमबी इज ओवररेटेड, बिल्कुल आई विल अग्री। मैं चला गया, और बाय गॉड मैंने वहां पे सबसे महंगा पनीर मंगाया वहां पे, और वो पनीर था 550 रुपए प्लेट का। और बाय गॉड उसमें सिर्फ 4 पनीर के पीस। मैंने क्या कर रहे हो तुम? सोने की दुकान पे मिला होगा ना उन्हें, इसलिए। एग्जैक्टली exactly। और बाकी बगल एलएमबी इज ओवररेटेड। आप अच्छे लोगों से मिलके उनसे पूछ के सजेशंस लेके जाते तो आप शायद सही जगह जाते। तब आप जैसे लोग मिले ही नहीं थे ना हमको, अब मिले, अब हम सजेस्ट, अब तो वैसे फिलहाल अब मैंने सब मिल जगह रहे ट्राई कर हैं। लिया। रावत ट्राई कर लिया मैंने, साहू जी की चाय ट्राई कर ली मैंने। मैंने सिंधी कैंप, बहुत बहुत लेट नाइट डिनर किया मैंने सिंधी कैंप में। और बहुत इसके अच्छा है। अलावा एम आई रोड पे बारबेक्यू नेशन है, वहां पे गया हूँ मैं। बारबेक्यू और हाँ, और राज मंदिर तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट। मैं तो वैसे ही बहुत मूवीज देखता हूँ, तो मेरा एक शो पक्का होता है राज मंदिर में देखना ही देखना। एग्जैक्टली exactly। तो बहुत यार सारी अच्छी जगह है, आपको जाना चाहिए, मतलब अब अच्छे लोगों से पूछ के अच्छी जगह जाइएगा। बिल्कुल, अगली बार मैं जब आऊंगा तो मैं सबसे पहले ऐसे अच्छे लोगों से पूछूंगा। या बिल्कुल। इतना हाँ, ऐसी ईटरीज वगैरह, ये कैफेज वगैरह तो फिर भी मुझे थोड़ा आइडिया है, खाने की शौकीन हूँ तो पता है। अच्छा, मुझे मुझे आपके शहर की एक और बात बताइए कि मसाला चौक बंद होने वाला है यार, बड़ा मेरा फेवरेट स्पॉट था मसाला चौक। डू यू नो अभी अबाउट इट? हाँ, नहीं नहीं, गई हूँ मैं, इतनी इतनी बिल्कुल, फिर तो सवाल ही खड़ा हो जाता मेरे जयपुराइट होने पे। गई हूँ। कुछ कुछ चल रहा है भाई, बिकॉज थोड़ा सा गवर्नमेंट्स वाला चीज है कि गवर्नमेंट चेंज हुई है, इट वाज स्टार्टेड बाय बीजेपी गवर्नमेंट वगैरह, उसमें काफी हम लोग का स्टेक था। तो देखो क्या होता है। बाकी आपको वो जो लोग वहाँ पे सर्व कर रहे हैं चीजें, उनके खुद के बिल्कुल सेपरेट स्टॉल्स वगैरह हैं, तो वो ज्यादातर सारे पॉपुलर वाले, यू कैन फाइंड देम, मतलब आपको मिल जाएंगे। एग्जैक्टली exactly। तो ऐसे कोई बिग डील नहीं है, अपन एक एक जगह जाके खिला देंगे। बिल्कुल, अगली बार आऊंगा तो पक्का, जब हॉस्टल पहुंचूंगा तो पहले आपको ही बुलाऊंगा यार मैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके तनुजा, यार यहाँ पे वाइंड अप करते हैं हम लोग। बहुत मजा आया आपसे बात करके मुझे। और एक सेल्फी हो जाए पहले। श्योर। अच्छा, वियर्ड क्रिंज वाला कोई एक्सप्रेशन देते हैं यार।
मैं 2 मिनट स्क्रीनशॉट ले लूं। So